निभाया। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका इस सप्ताह के विशेष साप्ताहिक राशिफल में, जो कि 21 जुलाई सोमवार से लेकर 27 जुलाई रविवार तक का रहने वाला है। इस सप्ताह हमारे जीवन में धर्म, प्रकृति और ग्रहों की गूंज एक साथ सुनाई देगी। 21 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत किया जाएगा। श्री हरि की विशेष कृपा पाने का शुभ अवसर है। 24 जुलाई को हरियाली अमावस्या, प्रकृति पूजन और पितृ शांति के लिए अत्यंत शुभ दिन माना जाता है, वह आने वाला है। और 26 जुलाई को शुक्रदेव करेंगे अपनी खुद की राशि वृषभ से अपनी मित्र राशि मिथुन में गोचर, जिससे रिश्तों, सौंदर्य, कला, आर्थिक क्षेत्र में कई राशियों को मिलेगा नया दृष्टिकोण और नए अवसर। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जो राशि परिवर्तन शुक्र का होने वाला है, ये आपकी राशि पर क्या इफेक्ट डालेगा, तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए गए हैं। वहाँ जाकर आप इस वीडियो का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस शुभ सप्ताह में आपकी राशि के लिए क्या कहता है ज्योतिष, यानी कैसा रहेगा आपका साप्ताहिक राशिफल। और सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। अब सबसे पहले बात करते हैं शुक्र और गुरु की, जो कि इस सप्ताह मिथुन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग हमें कर्क राशि में देखने को मिलेगा। मंगल केतु की युति हमें सिंह राशि में देखने को मिलेगी। वहीं चंद्रमा 4 राशियों में वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। राहु कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे और शनि मीन राशि में इस सप्ताह गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। शुक्र वृषभ राशि में यानी खुद की राशि में विराजमान है और 26 जुलाई को वे अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। तो सभी राशियों पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का और चंद्रमा की स्थितियों का क्या प्रभाव रहेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल की। और शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। घर में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो सकते हैं। आप अपनी वाणी से रुझानों को भी बना लेंगे। रिश्तेदारों के साथ आपके मेल जोल के कार्यक्रम और अधिक बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शुक्र, गुरु और चंद्र की युति आपको सोशल मीडिया पर वायरल बना सकती है। इस समय आप ऐसी प्रभावशाली पोस्ट डालें जिससे सोशल मीडिया पर आपके वीडियो वायरल हो जाए और आप रातों रात नेम और फेम प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आर्ट और क्राफ्ट से जुड़े हुए लोगों के लिए सप्ताह का मिड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सूर्य, बुध और चंद्र की युति सप्ताह के मिड में आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करेगी। हालांकि इस समय इमोशनल होकर सोचेंगे तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी से आपको आगे बढ़ना होगा। माँ के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ और रिश्तों में मिठास सप्ताह के मिड में बनी रहेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा, नेगेटिविटी से बचना होगा। अगर कोई आकर आपके कान में मनगढ़ंत बातें कहे या आपको भ्रमित करने का प्रयास करें तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचकर रहें। इस समय अपनी गलतियों को सुधारकर अच्छे व्यक्तित्व की तरफ आगे बढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। कोई भी बड़ा डिसीजन खुद के ऊपर न लें। उपाय के तौर पर हरियाली अमावस्या के दिन पीपल की जड़ में कच्चा दूध अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की तरफ उभरेंगे। अगर आप सफ़ेद चीज़ों से संबंधित या सफ़ेद कपड़े का काम करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय रिश्तेदारों में आपकी पकड़
और आपका अट्रैक्शन अधिक रहेगा। डिसीजन लेते समय घर के बड़ों की सलाह लेना ना भूलें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय जो भी कार्य आप अपने हाथ में लेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इस समय वाणी से रिलेटेड कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता, अटका हुआ इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलने के बहुत अच्छे योग बनेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप कार्य करते हैं उसमें लाभ की स्थितियों को और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे और काफ़ी हद तक उसमें सफलता भी हासिल करेंगे। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे और उनसे आर्थिक लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी जिससे आपकी प्रसन्नता में और अधिक वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में सतर्क रहें। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में थोड़ी सी कमी आएगी। इस समय मेंटेनेंस के कामों पर खर्चा हो सकता है। अपना बजट आपको बना लेना है। आप जितना अपना बजट बनाकर चलेंगे उतना ही आप अपनी समस्याओं से दूर रहेंगे। उपाय के तौर पर हरियाली अमावस्या को तुलसी के पौधे में हल्दी और मिश्री जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही टफ रहने वाली है। इस समय आपको कोई भी काम करने से पहले अपने आराध्य देव, अपने घर के बड़ों का सम्मान जरूर करना होगा, वरना आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिल जाएगी। वर्क प्लेस पर भी आपको अधिकारियों की बातों को सुनना है। सहकर्मियों की बातों में ना आए, नहीं किसी अजनबी पर विश्वास करें, वरना खर्चे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और नुकसान की स्थितियां आपको झेलनी पड़ेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप आध्यात्मिक कार्यों में अपनी रुचि को दिखाएंगे। क्रिएटिविटी और आर्ट के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। घर के बड़े आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और वर्क प्लेस पर भी बॉस आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। सप्ताह के मिड में आपको कहीं शादी सगाई जैसे न्योते मिल सकते हैं। अगर आप विवाह योग्य हैं या फिर आपके भाई बहन या आपके बच्चे विवाह योग्य हैं तो इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जा सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको अपने शत्रुओं से बचकर रहना है। हालांकि शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, परंतु फिर भी आपको चौकन्ने होकर अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। किसी की बातों में ना आए और किसी भी नए कार्य की शुरुआत से आपको बचना होगा। उपाय के तौर पर कामिका एकादशी को भगवान विष्णु जी का पूजन करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। खासकर जो टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बड़ी अपॉर्चुनिटी का रहेगा। आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे। घर में और जीवन में कुछ रोमांटिक मोड, रोमांटिक पल आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बिताते हुए दिखाई देंगे। घर के बड़े भाई बहन भी आपको सपोर्ट करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा अनर्गल खर्चों से बचने का है। अनर्गल खरीदारी से आपको बचना होगा। विदेशों से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आर्ट और क्रिएटिव फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो इस समय आपको नेम फेम जरूर प्राप्त होगा और अब्रॉड से कोई बड़ा ऑर्डर, बड़ा ऑफर आपको मिल सकता है। घर के बड़े आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। ददियाल पक्ष से आर्थिक लाभ भी देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। उन मामलों में थोड़ी सी सावधानी रखें। बहुत ज़्यादा ब्लंट होकर किसी के साथ बात ना करें, वरना रिश्तों में खटास आ सकती है। उपाय के तौर पर सोमवार को शिवलिंग पर शहद मिश्रित जल जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है। कुछ कामों में आपको अड़चने आ सकती है तो कुछ काम आपके फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। इस समय कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपने पिता से या घर के बड़ों से सलाह जरूर लें। वर्क प्लेस पर भी आपको अपने बॉस से पूछकर हर काम को करना चाहिए, वरना उस काम में लापरवाही की वजह से नुकसान होगा और बॉस भी आप पर नाराज होंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये टाइम पीरियड अच्छे लाभ की स्थितियों को ग्रैब करने का है। वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे। परिवार का भी आपको सहयोग मिलेगा। खासकर बड़े भाई बहन आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। आपकी कोई बड़ी इच्छा
पूरी भी हो जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें। कामिका एकादशी के दिन पीले फूलों से भगवान विष्णु का पूजन करें। आपका शुभ रंग रहेगा सुनहरा, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, भाग्यवर्धक रहेगी। आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। इस समय आप अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। नए कार्य की शुरुआत इस समय आपको नहीं करनी चाहिए। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। शुक्र और कपड़ों से रिलेटेड या फिर फैशन से रिलेटेड कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। कुछ बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं जिन्हें आप पूर्ण कर अच्छे लाभ की स्थितियों पर आ जाएंगे। इस समय आपके लेवल और सर्कल में वृद्धि होगी। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्रसन्नता में वृद्धि होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए खर्चों से भरा रह सकता है। आपको किसी की बातों में नहीं आना है, किसी के ट्रैप में नहीं आना है और किसी से रिश्वत नहीं लेनी है। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर हरियाली अमावस्या पर 5 तरह के बीज यानी धान, तिल, गेहूं, चना, उड़द आदि का आप दान कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय सोच समझकर डिसीजन लें। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। भावुक होकर अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर ना करें, वरना वो व्यक्ति आपको जरूर धोखा देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, भाग्यवर्धक रहेगा। आपके काम सुचारू रूप से होते हुए दिखाई देंगे। नए कार्यों की शुरुआत भी आप कर पाएंगे। अगर आप अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो फंड की व्यवस्था हो जाएगी। आपके पेरेंट्स आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में अटका हुआ प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलने के प्रबल योग बनेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय अपनी घर के कामकाज पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अपनी फैमिली के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और उन्हें समय दें, वरना रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती है। उपाय के तौर पर हरियाली अमावस्या को सुहाग की सामग्री दान जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा बरगंडी, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहेगी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, परंतु दाम्पत्य जीवन यानी पर्सनल लाइफ में आप अपने दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख प्राप्त करेंगे। यदि लव रिलेशनशिप में है तो अपने लव मेट को पूरा समय देंगे। व्यापार में कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचें और नए काम की शुरुआत से भी इस समय बचें। सप्ताह का मिड आपके लिए यात्राओं से भरा रहेगा, परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। गुप्त शत्रु शांत रहेंगे। इस समय अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। भाग्य साथ देगा। लॉटरी खुलने के भी योग इस समय बन सकते हैं। शॉर्ट टर्म कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट भी आपको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी दिलाएगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना है और उनसे बहस बिल्कुल भी ना करें। उपाय के तौर पर एकादशी को पीले फल और वस्त्र ब्राह्मण को दान जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके शत्रुओं को न्योता दे सकती है। इस समय अपने शत्रुओं से बचकर चलें। रुपए पैसों से संबंधित मामलों में किसी पर भी भरोसा न करें। ऐसे कार्यों को खुद खड़े रहकर पूरा करें। ननियाल पक्ष से यानी मातृ पक्ष से आपको आर्थिक लाभ और सहयोग देखने को मिलेगा। वे आपके सपोर्ट में खड़े दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। बिजनेस में कुछ बड़ी योजनाओं को आप इंप्लीमेंट करेंगे और उसमें अच्छा लाभ भी आगे चलकर आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अगर आपकी कोई
प्रिय वस्तु खो गई है तो वो वस्तु भी इस समय आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी और यात्राएं आपके लिए उद्देश्यपूर्ण रहेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय कोई भी बड़ी रिस्क न लें, भाग्य को आजमाने का प्रयास न करें, अपनी गलतियों को सुधार कर आत्ममंथन कर अपने इंप्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़े। उपाय के तौर पर हरियाली अमावस्या को गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। कला के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जाएगा। इस समय आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की तरफ उभरते हुए दिखाई देंगे। कला वर्ग के छात्रों के लिए ये समय लक्ष्य प्रदान रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। खासकर महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जिम, जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं उसे अपने रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं और ओवरवेट होने से बचें, क्योंकि गुरु भी आपके रोग भाव में आ रखे हैं। इसीलिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है। इस समय अपने शत्रुओं से सावधान रहें। अति भावुक होकर अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ भी शेयर आपको नहीं करना है। जीवन साथी का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। बिजनेस में कुछ बड़ा लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा, जिससे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। यात्राओं से बचना होगा और जानवरों से भी सावधान रहें, वरना उनसे चोट लग सकती है। उपाय के तौर पर एकादशी पर भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में फाइनेंशियली आपको सोच समझकर चलना होगा। किसी भी काम में आपको लापरवाही नहीं करनी है। आपको अपनी माँ का पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, पर प्रोफेशनल लाइफ में आपको कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचना होगा। पशुपालन, दूध डेयरी से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहने वाली है। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। हालांकि स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। इस समय कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वहीं आपको अपने कला के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति प्राउड फील करेंगे। इस समय आपको रुपए पैसों से संबंधित नुकसान की स्थितियां अगर टालनी है तो खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूरा करें। ऐसे कार्य किसी और के हाथ में न डालें। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और नुकसान की स्थितियां भी टल जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। जीवन साथी के साथ टकराव बढ़ सकता है। रिश्ता खराब है तो वो खंडित हो सकता है। इसीलिए सोच समझकर अपनी लाइफ पार्टनर के साथ में वार्तालाप करें। बहुत ज़्यादा एरिगेंट होकर उन पर अपने विचार थोपने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। उपाय के तौर पर मंगलवार को जल में गुड़ डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 2, 3, 4 और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग को और बॉन्डिंग को और अच्छी करती हुई दिखाई देगी। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। सफलताओं में वृद्धि होगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा। आप हॉबी से रिलेटेड कार्यों से आपकी इनर हीलिंग और पॉजिटिविटी को प्राप्त करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कोई अटका हुआ प्रॉपर्टी का मामला है तो वो सुलझ जाएगा। अटके हुए पैसे आपको पुनः प्राप्त हो जाएंगे। फाइनेंशियली आप बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। इस समय अगर करियर को लेकर कोई बड़े फैसले लेने हैं तो वो ले सकते हैं। इस समय आपको अनुभवी लोगों से पूछकर आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और पढ़ाई में आपको अच्छे अंक मिलेंगे, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। खासकर ड्राइव करते समय सावधानी रखें और इस समय लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड कर दें। उपाय के तौर पर एकादशी पर तुलसी के 11 पत्तों से भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना करें। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। तो दोस्तों, ये था
21 जुलाई से 27 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल। ये सप्ताह आस्था, प्रकृति और साधना का अद्भुत संयोग लेकर आया है। हरियाली अमावस्या पर प्रकृति का पूजन करें, कामिका एकादशी पर श्री हरि को स्मरण करें और शुक्र के गोचर बदलने से रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखें। अगर आप इस सप्ताह करवाना चाहते हैं रुद्राभिषेक और हमारी सावन की पूजा से जुड़ना चाहते हैं और भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके मेरी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको ये साप्ताहिक राशिफल कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल और स्टेटस पर इसे ज़रूर शेयर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।